Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 15 of analytical geometry. तो लास्ट लेक्चर है, कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट लेक्चर से। तो आज का जो लेक्चर है वो रहेगा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 1, 2 एंड 3, 4 दो पॉइंट्स हैं एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:1। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें बताना है कि वो एक पॉइंट है जो कि डिवाइड करता है किसको, इन दो पॉइंट्स को, बट एक्सटर्नली, जो कि आपको पता है इंटरनली और एक्सटर्नली इन द रेशो, किस रेशो में डिवाइड करता है 1:1। जैसे M1:M2 है, यहाँ पे 1:1। तो वो क्या है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, कैन नॉट बी फाउंड। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना, आपको पहले एक पॉइंट पता होना चाहिए कि जो कि इन दो पॉइंट्स को डिवाइड करता है किस रेशो में, 1:1 में। फिर जब आपको पॉइंट पता चलेगा तब आप बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखो, हमने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, ऐसे अगर आपको याद होगा जनरल में, अगर हम पहले बात करेंगे इंटरनली, तो एक पॉइंट था, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था A B। अगर यहाँ पे x1, y1 है और यहाँ पे क्या है x2, y2, एक पॉइंट बीच में, सपोज यहाँ पे पॉइंट C है। तो ये जो पॉइंट C है ना इंटरनली, तो इसको बोलते हैं इंटरनली, मैंने बीच में रखा। तो पहले मैं आपको इंटरनली समझाऊंगा। इंटरनली इन द रेशियो, इन द रेशियो का मतलब है कि ये जो पॉइंट C डिवाइड करता है ए बी को, ये किस रेशियो में इनको डिवाइड करता है 1:1। मतलब यहाँ से A to C भी 1 है और C to B भी 1 ही है। तो अब हमें क्या बताना है, एक्स कामा वाई, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स रखेंगे, किसके कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कामा वाई रखेंगे, तो मैंने कहा था कि एक्स कामा वाई हम कैसे निकाल सकते हैं, ज़रा बताओ। M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, एंड y जो है ना, y M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये मैंने कहा था किसके लिए, अगर आपको किस पॉइंट, ये जो इंटरनल पॉइंट है, इंटरनली जो डिवाइड करता है, अगर आपको ये निकालना होगा, अगर यहाँ पे इंटरनली लिखा होता फिर आपको ये फार्मूला लगाना था, ताकि आपको एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स पता चलते इस फार्मूला से। बट है क्या, ये एक्सटर्नली है, तो जब एक्सटर्नली होता है तो ये जो प्लस है ना, हमें रिप्लेस करना होता है किससे, माइनस से। ठीक है, बस इतना ही है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस ही है। तो अब आपको करना क्या है, आपको अब देखना है कि किस, ये जो M1 x2 और यहाँ से M1 y2 ये किसके बराबर है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1, 2 जो फर्स्ट पॉइंट है, तो x1, y1 जहाँ पे है, यहाँ पे होगा 1, 2, और 3, 4 यहाँ पे 3, 4। तो आपको खुद समझ आना चाहिए कि x2 y2 के बदले क्या है 3, 4। और यहाँ पे हमारे पास M1, M2, दैट इज M1:M2 रेशो होता है। तो यहाँ पे गिवन है कि M1 किसके बराबर है 1, M2 भी किसके बराबर है 1। तो अब आपको खुद ही देखना है कि पुट करना है M1 किसके बराबर है 1, तो अब आपको यहाँ पे 1 करना है। ठीक है, x2 किसके बराबर है, यहाँ पे x2 3 के बराबर है, माइनस M2 भी 1 के ही बराबर है, और x1 किसके बराबर है 1 के बराबर, डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2, M1 भी 1, M2 भी 1, 1 - 1। अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से देखा होगा इंटरनली और एक्सटर्नली, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। 3 1 r 3 माइनस 1 1 डिवाइडेड बाई 0। ठीक है ना, तो 3 - 1 किसके बराबर 2 डिवाइडेड बाई 0। तो 2 को अगर हम डिवाइडेड बाई 0 करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइनड। जो कि मैंने आपको कहा कि अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइनड आता है। तो ऐसे ही यहाँ से भी है ना, डिनोमिनेटर में M1 माइनस M2, तो अगर आप M1 माइनस M2 करोगे 1 - 1, यहाँ से भी डिनोमिनेटर में क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से भी हम y जो है ना, y नहीं निकाल सकते ना, यहाँ पे हम x का वैल्यू निकाल सकते। ठीक है ना, तो ऐसा पॉइंट हम फाइंड नहीं कर सकते। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा इन 4 में से, तो वो रहेगा कैन नॉट बी फाउंड, क्योंकि हमें एक्सटर्नली जब होगा तब हम ये
फाइंड नहीं कर सकते। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप पहले वो लेक्चर देखो जहाँ पे मैंने सेक्शन फार्मूला पढ़ाया है आपको, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए। आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट है अल्फा कामा बीटा फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। तो हमको बताना है कि ये जो पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट, अल्फा कामा बीटा फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है अल्फा कामा बीटा से, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट है, यहाँ से एक्स एक्सिस है, आप दो मेथड से कर सकते हैं, या तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन एक्स एक्सिस है, तो आपको एक साइड से एक्स एक्सिस रखनी है, ठीक है ना। तो या तो ये ऐसे ही आसान है, ऐसे डायरेक्ट करना। आप यहाँ से देखो ये एक्स एक्सिस है और यहाँ से वाई एक्सिस, तो एक पॉइंट होगा। सपोज हमें पता नहीं अल्फा कामा बीटा कहाँ पे हैं, तो हम यहाँ पे रखेंगे, सपोज रखेंगे यहाँ पे अल्फा कामा बीटा, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अल्फा कामा बीटा होता क्या है, अल्फा कामा बीटा का मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है और वाई कोऑर्डिनेट बीटा है। तो अगर हम ऐसे रखेंगे, डॉटेड लाइन्स डालेंगे यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो इसका मतलब ये जो यहाँ से ओरिजिन से यहाँ पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे वो अल्फा है, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो और ये जो यहाँ पे वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो क्या है, बीटा। तो अब आपको बताना क्या है, अगर आपको बताना होता कि अल्फा कामा बीटा की डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं तो वो कौन सी डिस्टेंस है, वो यहाँ से जो डॉटेड लाइन है ना, आपको बताना है कि ये जो डॉटेड लाइन है इसकी डिस्टेंस क्या है, इसकी लेंथ क्या है। मगर आपको क्या बताना है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये जो पॉइंट है ना एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीन्स ये जो डॉटेड लाइन है ना, आपको बताना है कि ये डॉटेड लाइन की लेंथ जो है वो कितनी है, तो आपको ये निकालना है, ठीक है। बट यहाँ से तो हमें पता है ये बीटा है, तो इसका मतलब ये भी बीटा होगा, ठीक है ना। तो बीटा वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस से हाइट ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ये क्या है, बीटा। तो अब आप क्या कहोगे, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, बीटा, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट तक कितना है, बीटा। तो अब मुझे बताओ आप, क्या हम बीटा यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं, क्यों, देखो यहाँ पे हमें ये पता नहीं है एग्जैक्ट कि ये बीटा जो है इसका वैल्यू कितना है, ठीक है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर हमें पता होता कि ये पॉजिटिव है, सपोज यहाँ पे इसका जो वैल्यू है बीटा का वो 2 है, तो फिर इसकी जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम एक्स एक्सिस वो तो 2 है, ठीक है। तो बट अगर यहाँ पे 3 होता तो आप बता सकते कि इसकी डिस्टेंस 3 है। मगर यहाँ पे ये जो बीटा है ना वो नेगेटिव भी हो सकता है, सपोज बीटा -2 भी हो सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि इसकी जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वो -2 है, नहीं, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें तो बीटा निकला था, बट ये पॉजिटिव भी हो सकता है ये बीटा का वैल्यू, और नेगेटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या होता है, इसको बोलते हैं मॉड, मॉड ऑफ बीटा। मॉड ऑफ बीटा का मतलब होता है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बीटा। सपोज अगर बीटा -2 है, आपको मॉड ऑफ -2 लेना है, दैट इज मॉड ऑफ -2 का वैल्यू होता है पॉजिटिव, ठीक है, +2। तो अगर आप बीटा ऐसे ही आप थोड़ा सा याद रखो, बीटा जो है ना अगर ये -2 होगा तो मॉड ऑफ -2 का वैल्यू होता है पॉजिटिव, दैट इज +2। अगर ये +2 होगा, दैट इज मॉड ऑफ 2 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। तो इसीलिए हम मॉड इसलिए रखते हैं ताकि अगर ये बीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, हम फिर भी मॉड लेंगे, तो मॉड का मतलब है कि पॉजिटिव आपको डिस्टेंस होगी, और अगर नेगेटिव होगा फिर भी ये पॉजिटिव ही है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो है ना बीटा, ये हम तब रख सकते थे जब बीटा का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगा, बट ये नेगेटिव भी हो सकता। इसलिए हमें क्या करना है, हमें मॉड ऑफ बीटा लेना है, मॉड मीनस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बीटा। तो अगर माइनस है फिर भी हमें पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना, अगर प्लस है तो फिर भी पॉजिटिव ही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा कामा बीटा फ्रॉम द ओरिजिन इज।
हमें क्या है कि हमें डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट क्या है, अल्फा कामा बीटा फ्रॉम द ओरिजिन। इस वक्त जो डिस्टेंस निकालना है वो ओरिजिन से निकालना है। ओरिजिन मीनस यहाँ पे जो ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट्स होता है 0,0 मीनस एक्स भी यहाँ पे 0 होता है, वाई एक्सिस का भी वैल्यू 0 होता है। और एक पॉइंट है अल्फा कामा बीटा, जहाँ पे भी आपकी मर्जी है आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया अल्फा कामा बीटा। अब डिस्टेंस का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये कितना होगा। तो आपको पता है कि जब भी हमें दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो बाय डिस्टेंस फार्मूला वी कैन फाइंड द डिस्टेंस। तो कैसे, x2 माइनस x1, एक्स कोऑर्डिनेट्स का आपस में ये सब्ट्रैक्ट करना है और स्क्वायर रखना है प्लस डिस्टेंस फार्मूला। तो बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर तो इज इक्वल टू अल्फा माइनस 0 होता है अल्फा, अल्फा स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 होता है बीटा, बीटा स्क्वायर होता है बीटा स्क्वायर। तो आपकी जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 था। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है स्लोप ऑफ ए लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द एक्स एक्सिस। ये क्या है, स्लोप हमें निकालना है किस लाइन का, जो कट करता है इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब वो जो इंटरसेप्ट्स होते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट वो बराबर हैं। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि उस लाइन का स्लोप क्या क्या है। तो अगर ऐसे तो ये है ना एक्स इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक और वाई इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक, ये तो बराबर है। ठीक है, सपोज अगर यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट ए है तो यहाँ से वाई इंटरसेप्ट ए है, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है स्लोप क्या है। तो जो कि आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन स्लोप इंटरसेप्ट, जहाँ पे अच्छा सॉरी इंटरसेप्ट इन इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट हमें पता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये ऐसी लाइन है जो कि जिसके डिनोमिनेटर में इंटरसेप्ट्स हैं ए और बी, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट बी, बट यहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट्स बराबर हैं तो इसलिए मैंने दोनों जगह क्या रखा ए। तो आप बी भी रख सकते हैं, वरना जब हमने ये पढ़ा वहां पे मैंने लिखा था ए और यहाँ से मैंने लिखा था बी, तो आप यहाँ से भी बी रख सकते हैं। इसका मतलब ए मीनस एक्स इंटरसेप्ट, बी मीनस वाई इंटरसेप्ट। ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है इन इंटरसेप्ट फॉर्म। बट हमें पता है कि इंटरसेप्ट दोनों बराबर हैं, जो इसका वैल्यू होगा वही तो इसका वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो आपको अपनी मर्जी है आप क्या पुट करोगे, या तो आप दोनों को 1 1 करो पुट, 2 2 करो पुट, 3 3 करो पुट, जो भी आपकी मर्जी आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इतना ही गिवन है कि इंटरसेप्ट बराबर है, न कि हमें उनका वैल्यू गिवन होगा। तो आपका जो सबसे इजी वैल्यू रहेगा, आप ए को आप पुट करो 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई बी को भी आप 1 पुट करो इज इक्वल टू 1। तो आपकी जो इक्वेशन बन गई दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है कि इस लाइन, ये जो लाइन है ना इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब तो आप इसका स्लोप बता सकते हैं ना, कैसे स्लोप का मैंने शॉर्टकट भी बताया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 1। तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। इसके 2 3 मेथड्स हैं, ये सबसे इजी मेथड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का है कि अगर आपको इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं फिर आप इंटरसेप्ट्स ए और बी के बदले कोई भी वैल्यू आप पुट करो तो आपको ये आएगा सबसे आसान, ठीक है ना। तो ये इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था। तो आपने देखा -1 स्लोप है इस लाइन का, तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू 0,0। एक लाइन है हमारे पास जो कहाँ से पास हो रही है 0,0। सपोज यहाँ पे एक लाइन है, इस पे जो पॉइंट है दैट इज 0,0। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू 0,0 मीनस एक लाइन है थ्रू 0,0 एंड पैरेलल टू द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये जो लाइन है ना ये एक लाइन को पैरेलल है। सपोज यहाँ पे एक लाइन है तो पैरेलल आपको पता ही है कि ये पैरेलल लाइंस हैं, प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इज का मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन है जो कि पास हो रही है 0,0 एंड पैरेलल टू दिस लाइन, आपको बताना है कि ये जो लाइन है ना इसकी इक्वेशन क्या है। तो यही है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन, दिस लाइन विच पासिस थ्रू 0,0 एंड पैरेलल टू दिस लाइन इज मीनस वो क्या है, आपको बताना है कि इन 4 में से आपकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी। तो पहले सबसे पहले आपको क्या कैसे सोचना है कि अगर आपको इस
लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो लाइन निकालने के लिए अगर आपको गिवन है एक पॉइंट, यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट तो गिवन है ना, अगर यहाँ पे आपको एक पॉइंट गिवन है, अगर आपका यहाँ पे स्लोप गिवन होता तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म मीन्स एक पॉइंट हमें पता होगा, स्लोप हमें पता होगा, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट यहाँ पे पता है, ठीक है ना, पॉइंट तो पता है, अब हमें क्या चाहिए, स्लोप। तो स्लोप यहाँ पे गिवन नहीं है कि इस लाइन का स्लोप क्या है, बट हमें ये गिवन है कि ये जो स्लोप है, ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन को पैरेलल है। तो हमें पता है कि जब भी दो लाइनें आपस में पैरेलल होते हैं तो इनके जो स्लोप्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं ना। तो इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो तो इस लाइन का भी स्लोप होगा, ठीक है। तो अगर हम कोशिश करेंगे क्या हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, हाँ, क्योंकि इक्वेशन गिवन है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे, जो मैंने आपको बताया था, स्लोप हम निकालेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, बी। इसके मैंने दो तरीके बताया था, जो कि मैंने एक ट्रिक दिया था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई, और मैंने साथ में वो भी बताया था आप इसको किस फॉर्म में बना सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, फिर आप देखो m का वैल्यू क्या आता है, वैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो स्लोप है किस लाइन का, इस लाइन का जो स्लोप है दैट इज माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, बट हमें ये पता है ना कि ये आपस में पैरेलल हैं, तो अगर ये आपस में पैरेलल हैं, जो इसका स्लोप है वो तो इसका भी स्लोप है, तो मगर ये जो यहाँ पे माइनस ए डिवाइडेड बाई बी है इसका स्लोप है, फिर इसका मतलब ये इस लाइन का भी स्लोप होगा। आया समझ में, m जो है ना स्लोप ऑफ दिस लाइन वो भी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है। तो आप कैसे निकालोगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन किसके बराबर होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस एक्स वन, विच इम्प्लाइज y माइनस वाई वन एक्स वन मीनस पॉइंट, पॉइंट कौन सा है, 0,0, इसका मतलब x1 भी 0 y1 भी 0। तो यहाँ पे आप y माइनस वाई वन माइनस वाई माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप क्या है m, m का मतलब है माइनस ए डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन मतलब ये जो है ना x माइनस एक्स वन का मतलब क्या है, 0, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं y माइनस 0 वाई होता है इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई बी इंटू एक्स, तो माइनस ए डिवाइडेड बाई बी इंटू एक्स, और यहाँ से 0 है तो ये 0 बनेगा बाद में। तो अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करो ऐसे, ये बनेगा बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन आर माइनस ए एक्स, विच इम्प्लाइज दिस बिकम्स बी वाई माइनस ए एक्स को अगर हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बनेगा ए एक्स इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे देख सकते हैं बी वाई प्लस ए एक्स इज इक्वल टू 0 कहाँ पे है, ये इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे देखो बी वाई प्लस ए एक्स, हाँ ये इक्वेशन है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ पे बी वाई है, यहाँ पे बी वाई नहीं है, ये भी नहीं है, बी एक्स नहीं है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, सिर्फ 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइम कम होने की वजह से यहाँ पे हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर सकते, बट मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी ई बुक आने वाली है, तो जो कि हम स्टैटिस्टिक्स के बाद, जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है कंप्लीट करेंगे तब तक हम ई बुक भी कंप्लीट करेंगे। इसमें मैं आपको हर एक टॉपिक में 30-40 ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज दूंगा, तो ये जो आपकी एनालिटिकल ज्योमेट्री है तो इसमें भी हम 20-30 एमसीक्यूज या इससे ज़्यादा भी अगर पॉसिबल हुआ तो ज़्यादा एमसीक्यूज हम रखेंगे। तो उसमें भी हम ये एमसीक्यूज भी रखेंगे, क्योंकि हम ये बाद में फिर से और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और बाकी भी हम एमसीक्यूज रखेंगे जिनको हम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो जब आपको ई बुक मिलेगी तो तब आप खुद ही देख सकते हैं कि आपको जो एमसीक्यूज हैं वो कैसे होंगे, तो तब हम फिर से करेंगे, ठीक है। और जहाँ तक हमारे एमसी ये क्विज का ताल्लुक है, क्विज जो संडे के दिन होता है उसमें भी आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलते हैं, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप भी करते हो, खुद भी देखते हो आप, वैसे भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, ई बुक पे भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, और यहाँ पे भी आपको 4-5 एमसीक्यूज मिल गए, ठीक है। तो ऐसे ही आज हमारा जो मैथमेटिक्स पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट लेक्चर से अब स्टैटिस्टिक्स पोर्शन चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज़ प्रोबेबिलिटी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी इसको कंप्लीट करके देख लेना प्रोबेबिलिटी कैसा है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।